रेशियो चैप्टर का पहला फॉर्मूला करंट रेशियो। करंट रेशियो एक कौन सी रेशियो है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो, राइट, जिसके अंदर करंट एसेट्स मतलब एक साल के अंदर कैश के अंदर जो एसेट कन्वर्ट हो सकती है, एक साल के अंदर जो आपने लायबिलिटी पे करनी है वो करंट लायबिलिटी होती है। करंट एसेट के टोटल को करंट लायबिलिटी के टोटल से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? करंट रेशियो। और इसकी आइडियल रेशियो होती है वो क्या होती है? 2:1। यानी ये माना जाता है कि किसी भी बिजनेस की करंट एसेट अगर करंट लायबिलिटी से डबल हो तो अच्छी है, डबल से थोड़ी ज्यादा हो अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि करंट एसेट ज्यादा होने का मतलब भी होता है कि आपके पास स्टॉक ज्यादा है, डेटर्स ज्यादा है, कैश इन हैंड ज्यादा है, और वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कैश इन हैंड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैश के कारण कैश जनरेट नहीं होता। डेटर्स ज्यादा है, इट मींस आप हो सकता है डेटर्स का पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो। स्टॉक ज्यादा है, इट मींस आप अपना स्टॉक सेल नहीं कर पा रहे। गुड। करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने बेटे इसके, एक बार बताएगा कोई? 11 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना। अब 12 में क्या है? रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। यानी बेटे करंट रेशियो आपको दे रखी है ऑलरेडी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दे रखी है कितनी? 1.5 अपॉन 1 इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। ये सोल्व करोगे तो यही आएगी 1.5, है ना। यानी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कंपनी के पास करंट एसेट कितने की है? 3 लाख। करंट लायबिलिटी कितने की है? 2 लाख। अब क्वेश्चन कहता है कि द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1। यानी हमारी कंपनी का जो अकाउंटेंट है ना, वो कह रहा है हम इस करंट रेशियो को 2:1 बनाना चाहते हैं, यानी 2/1 रेशियो क्या बनाना चाहते हैं? 2:1, यानी 2/1। तो बेटे अभी तो हमारी रेशियो 1.5:1 है, और 1.5:1 होने के नाते हमारे पास करंट एसेट 3 लाख की है और करंट लायबिलिटी 2 लाख की है। अब अकाउंटेंट चाहता है कि रेशियो 2:1 हो जाए। 2:1 का मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से डबल हो जाए, है ना। वो कहता है कैसे करें डबल? बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। कह रहा है करंट लायबिलिटी का कुछ हिस्सा हम पे कर देते हैं। अब इसने ये नहीं बताया कितना हिस्सा पे कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, 3 लाख की करंट एसेट है, 2 लाख की करंट लायबिलिटी है। क्वेश्चन कहता है कि इस रेशियो को 2:1 बना दो, 1.5 की जगह क्या बना दो? मैंने 2:1 लिख दिया। अब आप एक बात बताओ, अगर आप करंट लायबिलिटी को पे करोगे तो ओनली करंट लायबिलिटी कम होंगी या करंट एसेट भी कम होंगे? करंट लायबिलिटी कम होंगी या करंट एसेट भी कम होंगे? करंट एसेट कम क्यों होगी? अब पे करोगे इट मींस कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो करंट एसेट। मान लो क्रेडिटर को पे कर रहे हो, तो क्रेडिटर कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर भी कम होंगे और कैश भी कम होगा। बताना, अगर मैं यहां से एक्स अमाउंट माइनस करूं तो ऊपर भी कितना माइनस होगा? दोनों जगह एक्स होगा ना। ठीक है जी। उसने बोला था ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का एक हिस्सा पे कर दो। मैंने कहा कि 3 लाख की एसेट है हमारे पास, 2 लाख की लायबिलिटी है हमारे पास ऑलरेडी। क्वेश्चन कह रहे हैं हिस्सा पे कर दो। अब हिस्से का मतलब उसने बताया नहीं, मैंने कहा एक्स अमाउंट पे कर देते हैं। अब एक्स अमाउंट लायबिलिटी अगर पे करोगे तो एक्स अमाउंट एसेट भी कम होंगे। नीचे एक्स कम होगा तो ऊपर भी, नीचे 10 रुपए कम होंगे तो ऊपर भी 10 रुपए कम होंगे। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब अपने आप निकाल सकते हो। इसको सोल्व करोगे बेटा, 2 लाख माइनस एक्स, ये उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा? 4 लाख माइनस 2x इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। इस x को उधर ले जाओ या इधर ले आओ, क्योंकि उधर माइनस में है ना 2, इधर ले आओ। x को इधर रखो, इधर -2x है ना, -2x को इधर लाओगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। प्लस का 2x माइनस x तो इधर है ही, और जो ये 3 लाख था इसको उधर ले जाओ। अब 4 लाख माइनस 3 लाख,
तो इधर एक एक्स बच गया और इधर 1 लाख बच गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। इसका मतलब कितनी लायबिलिटी पे करेंगे? 1 लाख रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए पे कर दो इधर भी उधर भी, तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी? 2:1। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था बेटा, समझ आया आप लोगों को? क्वेश्चन है, इसका ही भाई बंधु है। करंट रेशियो क्या दे रखी है, लिख लो। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो निकल रही है 2.5 अपॉन 1। करंट एसेट कितनी दे रखी है आपको? 8,75,000। और करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 3,50,000। ठीक है जी, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन दे रखी है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है द फर्म वांट्स टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1, 2/1 रखना चाहते हैं हम बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब स्टॉक। स्टॉक को खरीदोगे तो करंट एसेट बढ़ेगी। अगर गुड्स को खरीदोगे तो करंट एसेट बढ़ेगी। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट से लायबिलिटी में क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर्स। बेटा गुड्स को अगर उधार पे खरीदोगे तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, स्टॉक भी बढ़ेगा, तो दोनों में एक्स अमाउंट प्लस कर दो। अगर ऑलरेडी 8,75,000 की करंट एसेट है बेटा आपके पास और आप एक्स अमाउंट के गुड्स खरीदना चाहते हो, तो एक्स अमाउंट का स्टॉक बढ़ जाएगा और नीचे एक्स अमाउंट के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, पता लग जाएगा कितना स्टॉक परचेज करना चाहते हो आप। 14 में बेटे क्या है? ए फार्म हैड करंट एसेट्स। एक फार्म के पास ना करंट एसेट दे रखी है, कितने रुपए की? 5 लाख। करंट लायबिलिटी नहीं दी, क्वेश्चन मार्क। करंट एसेट 5 लाख की दे दी, करंट लायबिलिटी नहीं दी। आगे कह रहा है इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ ₹1 लाख। अगर एक बात बताओ, चलो करंट लायबिलिटी नहीं दी, हम एक काम करते हैं, अगर क्वेश्चन ने करंट लायबिलिटी नहीं दी तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। एक बिजनेस के पास करंट एसेट कितनी है? 5 लाख। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन दे नहीं रहा कितनी है, तो हमने इसको क्या मान लिया? एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम अगर 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी को पे कर दें, तो बेटा करंट लायबिलिटी पे करोगे तो 1 लाख करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी पे करोगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और साथ में 1 लाख रुपए करंट एसेट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आया? तो न्यू करंट एसेट कितनी हो जाएगी? 4 लाख। और न्यू करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 1 लाख। ये न्यू है। न्यू मतलब आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन ने बोला, दोबारा समझो, क्वेश्चन ने बोला कि बेटा स्टार्टिंग के अंदर कंपनी के पास 5 लाख की करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो मैंने उसको एक्स मान लिया कि भाई एक्स अमाउंट होगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर हम करंट लायबिलिटी को पे कर दें 1 लाख रुपए, तो सीधी सी बात है बेटा करंट लायबिलिटी तो कम होंगी ही होंगी, साथ में करंट एसेट भी कम होंगी। तो करंट एसेट माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी से माइनस कर दो 1 लाख, तो दोनों नई करंट एसेट और नई करंट लायबिलिटी आ गई। और क्वेश्चन कह रहा है अगर ऐसा हो गया तो ये रेशियो बन जाएगी कितनी? 2:1। निकाल लो, सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर रेशियो 2:1 हो जाए, करंट एसेट कितनी हो जाएंगी? 4 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएंगी? एक्स माइनस 1 लाख। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लो एक्स की वैल्यू, आपको पता लग जाएगी पुरानी करंट लायबिलिटी कितनी थी। हमने पुरानी करंट लायबिलिटी को एक्स माना था बेटा। ये वाली जो करंट एसेट है ना, दिस इज ओल्ड करंट लायबिलिटी, दिस इज ओल्ड। ओल्ड करंट एसेट क्वेश्चन ने दिया था 5 लाख, ओल्ड करंट लायबिलिटी को हमने एक्स मान लिया क्योंकि क्वेश्चन ने दिया नहीं था, बस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें सोल्व करने से? हाँ जी, 2 लाख रुपए। अब पुरानी करंट लायबिलिटी मिल गई, पुरानी करंट लायबिलिटी को एक्स माना था, तो एक्स की लायबिलिटी सॉरी एक्स की वैल्यू अगर 2 लाख आ रही है तो पुरानी लायबिलिटी कितनी होगी? 2 लाख। तो बेटा आप क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो?
है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत है, इतने सारे बच्चों में बैठे हो तुम और झूठ बोल रहे हो। इसको सोल्व करके कितनी आएगी एक्स की वैल्यू? 3 लाख रुपए, समझ गए? और 3 लाख रुपए, हाँ बेटे तुम्हारे चक्कर में मेरे ऊपर डाउट हो रहा है। अब जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होंगे वो बच्चे क्या कहेंगे, देखो आज सर भी सटक लिए, उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3 लाख। इट मींस पुरानी लायबिलिटी कितनी होगी फिर? 3 लाख। ठीक है, पुरानी लायबिलिटी कितनी होगी? 3 लाख। पुरानी करंट एसेट कितनी? 5 लाख। क्वेश्चन कह रहा है पुरानी वर्किंग कैपिटल बता दो, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर लो। पुरानी करंट एसेट कितनी है? 5 लाख। पुरानी करंट लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख। 5 में से 3 माइनस करोगे, वर्किंग कैपिटल कितनी है पुरानी? 2 लाख। हाँ, एज्यूम किया ना हमने। ठीक है बेटे। अब कोई बच्चा कहेगा सर नई वाली करंट एसेट कितनी होगी? नई वाली करंट एसेट तो 4 लाख है ही, और नई करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख। तो नई वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेन मुद्दा तो एक ही था कि अगर हमें पुरानी करंट लायबिलिटी पता लग जाए, और पुरानी करंट लायबिलिटी पता करने का देखो दोबारा तरीका क्या था। क्वेश्चन ने हमें ना पुरानी करंट एसेट दे दी, करंट लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। करंट एसेट देके क्वेश्चन कह रहा है अगर हम लायबिलिटी को पे कर दें तो हमारी रेशियो 2:1 हो जाएगी। अरे भाई लायबिलिटी को पे कर दो, लायबिलिटी थी कितनी? क्वेश्चन बताना नहीं चाहता, तो आपको एक्स मानना पड़ेगा बेटा। एक्स मान लो। अगर आप लायबिलिटी को पे करोगे तो दोनों जगह माइनस होंगे बेटा, क्योंकि अगर क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे तो कैश भी तो जाएगा, और कैश जाना मतलब करंट एसेट कम होना, तो दोनों तरफ से 1-1 लाख रुपए माइनस होंगे। दोनों नई चीज आ जाएंगी, उसको 2:1 के बराबर रख देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 15 ए फार्म हैड करंट लायबिलिटी। अब देखो ये उल्टा कर रहा है, इस बार इसने करंट लायबिलिटी दे दी और क्या मिस कर दिया? करंट एसेट। तो करंट लायबिलिटी क्वेश्चन दे रहा है, मैं वर्ड यूज कर लेता हूं अब, एग्जिस्टिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग करंट एसेट एक्स मान लेते हैं। एग्जिस्टिंग करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 5,40,000। ये एग्जिस्टिंग दे रखी है बेटा, और क्वेश्चन कह रहा है अगर हम स्टॉक खरीद लें, तो बेटा स्टॉक खरीदोगे तो न्यू करंट एसेट कितनी हो जाएगी? पुरानी एसेट में 40,000 का 60,000 का स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक आएगा तो करंट एसेट इंक्रीज होंगी बेटा। और न्यू करंट लायबिलिटी, पुरानी करंट लायबिलिटी थी जो 5,40,000 की, उसमें 60,000 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर बढ़ जाएंगे बेटा। 6 लाख की हो जाएगी नई लायबिलिटी। ये लो जी, नई एसेट हो जाएंगी एक्स प्लस 60,000, नई लायबिलिटी हो जाएंगी 6 लाख। और रेशियो कितनी बन जाएगी? ये काम होने से रेशियो कितनी बन जाएगी? 2:1। 2:1 के बराबर रख दो इसको। 2/1 करंट एसेट आ गई एक्स प्लस 60,000, लायबिलिटी आ गई 6 लाख। सोल्व कर लो इसको, 6 लाख उधर जाएगा तो 12 लाख इक्वल टू एक्स प्लस 60,000। एक्स को इधर ही रखो, 60,000 को उधर ले जाओ, 12 में से 60 माइनस हो जाएंगे, 11.4 लाख। एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स आपने क्या माना था? एग्जिस्टिंग करंट एसेट, तो एग्जिस्टिंग करंट एसेट आ गई बेटा 11,40,000। उसके बाद वर्किंग कैपिटल निकालनी है, निकाल लो, हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना बेटा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आता भी है जनरली पेपर में। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है सेक्शन में, स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव। इंप्रूव मतलब अगर करंट रेशियो इंक्रीज होती हो तो, और डिक्लाइन अगर कम होती हो तो, विल हैव नो इफेक्ट, या फिर जो करंट रेशियो क्वेश्चन दे रहा है वही रहती हो तो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे ट्रांजेक्शन दिए, इफ करंट रेशियो इज 2:1। यानी क्वेश्चन कहना चाहता है एग्जिस्टिंग करंट रेशियो है बेटा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1। एग्जिस्टिंग करंट रेशियो क्या है बेटा? 2:1।
1। अब 2:1 का मतलब क्या हो गया, करंट लायबिलिटी करंट एसेट से क्या है, डबल। तो मैं 1 लाख रुपए करंट एसेट को मान लेता हूं, 50,000 में करंट लायबिलिटी को मान लेता हूं। क्या बुराई है मानने में, मान तो सकते ही है, मान ली। करंट एसेट 1 लाख, करंट लायबिलिटी 50,000, ठीक है बेटे। अब पहला पॉइंट पढ़ो, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्वेश्चन ने दे दी 16 में, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पहला पॉइंट पढ़ो। अब हर पॉइंट को अलग अलग देखना है आप लोगों ने। क्या देखोगे, पहला पॉइंट क्या है देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 में, कैश पेड टू ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होते हैं, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? ट्रेड पेबल बता दो बेटा, करंट लायबिलिटी या करंट एसेट? करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन कह रहा है अगर ट्रेड पेबल को पे कर दें, क्या क्वेश्चन ने बताया कितने रुपए से पे कर दें? बताने की जरूरत भी नहीं है, आप कोई भी अमाउंट ले लो। यहां भी तो आपने अपने मर्जी से अमाउंट लिया है। 1,50,000 क्या क्वेश्चन ने दिया था? नहीं दिया था। तुम इसको 2 लाख 1 लाख ले लो तब भी आंसर चेंज नहीं होगा। तुम इसको 10 लाख 5 लाख ले लो तब भी इसमें आंसर चेंज नहीं होगा। तुम इसमें 10 रुपए और 5 रुपए ले लो तब भी आंसर चेंज। रेशियो क्या रहनी चाहिए, 2:1। अब पहला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है अगर ट्रेड पेबल को पे कर दें, तो मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं। अगर ट्रेड पेबल को पे कर दें 25,000, तो 25,000 नीचे कम हो जाएगा, और 25,000, क्योंकि ट्रेड पेबल कम पे करोगे तो करंट लायबिलिटी भी कम होंगी, और पैसा जाएगा तो करंट एसेट भी कम होंगी। तो बताना करंट एसेट कितनी रहेगी बेटा, 75,000। करंट लायबिलिटी कितनी रहेगी, 25। रेशियो क्या आ गई, 3:, पहले रेशियो क्या थी, 2:, अगर ट्रेड पेबल कर दोगे पे तो रेशियो बन जाएगी 3:1। बताओ इंप्रूव हो गई या डिक्लाइन हो गई? इंप्रूव हो गई। आंसर देखो क्या है, इंप्रूव। ठीक है, तो पहले पॉइंट में रेशियो विल इंप्रूव, क्योंकि 25,000 करंट लायबिलिटी कम करोगे, 25,000 करंट एसेट। कोई बच्चा कहता है सर आपने जानबूझ के ना कुछ गड़बड़ करी है, आप इसको ठीक करो। मैं कहा ठीक कर देते हैं, ये लो। अगर मैं इसकी जगह सर 10,000 लेता तो क्या अब भी इंप्रूव होती? चेक कर लेते हैं, क्या अभी भी इंप्रूव होती क्या? बेटा इंप्रूव ही होगी। अमाउंट से तुम कुछ भी ले लो, कितनी रहेगी करंट एसेट 90, और करंट लायबिलिटी कितनी रहेगी 40। तो बताना रेशियो कितनी आ रही है, 2 से ऊपर आएगी नहीं आएगी? 2 पॉइंट बता दो, 2 पॉइंट तो कुछ आएगा ना, 2.25 कुछ, कितना आएगा चेक कर लो, 2.25, 2.25:1। अब बताओ रेशियो इंप्रूव या डिक्लाइन? आप अमाउंट कुछ ले लो, 10,000 ले लो, 5,000 ले लो, 50,000 ले लो, कुछ भी ले लो, रेशियो विल इंप्रूव। हाँ अरे तो 50 थोड़ी लेंगे फिर, ठीक है ये लो। ये कह रहा सर 50 लेके मैं 50 ले लेता हूं, मैं एग्जिस्टिंग करंट एसेट को इंक्रीज कर दूंगा। गधा है वो। अगर ऐसा करेगा तो गधा है ना फिर। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है रेशियो विल इंप्रूव और डिक्लाइन, तुम उसमें लगे हो इनफाइनाइट निकाल के बैठ रहे हो। करंट लायबिलिटी 5 लाख है, और मैं अब कहता हूं कि 5 लाख करंट लायबिलिटी है और 10 लाख करंट एसेट है, तो रेशियो 2:1 है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड पेबल को पे कर दो। मैंने कहा ट्रेड पेबल 2 लाख पे कर देते हैं जी, 2 लाख पे करना। करंट एसेट कितनी रहेगी 8 लाख, 3 लाख, 3 दूनी 6, 2 प्लस ही आएगा कुछ ना कुछ, 2 पॉइंट कितना आएगा एक बार देखना, 2.25 ही आएगा क्या? 2 से तो ऊपर आएगा, 2 तो आ नहीं सकता। रेशियो विल इंप्रूव, और एग्जामिनर आपसे ये नहीं मांगेगा करके दिखाओ कैसे निकाल दिया तुमने। एक नंबर में बस ये देना है इंप्रूव होगी या डिक्लाइन होगी, बस इंप्रूव होगी तो इंप्रूव लिख दो, डिक्लाइन होगी तो डिक्लाइन लिख दो, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्या है,
बिल पेबल डिस्चार्ज, ये भी वही है, क्रेडिटर को पे कर दो या बिल पेबल को पे कर दो, तो बात तो सेम है, दोनों जगह क्या होंगे माइनस, तो रेशियो विल, अगर इसमें इंप्रूव है तो उसमें भी इंप्रूव होगी। तीसरा क्या है, बी आर इंडोर्स टू ए क्रेडिटर, बी आर इंडोर्स टू ए क्रेडिटर मतलब हमारे पास एक बी आर था, बी आर हमारी क्या होती है एसेट, और क्रेडिटर हमारी क्या होती है लायबिलिटी। हम अपना बी आर अगर क्रेडिटर को दे देंगे तो क्रेडिटर कम हो गए, इधर बी आर कम हो गए, बी आर करंट एसेट कम होगी और करंट लायबिलिटी भी, अगर दोनों कम होंगी अगेन रेशियो विल इंप्रूव, दोनों कम होंगी तो रेशियो विल इंप्रूव इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट डी, क्या है डी पढ़ो बेटा एक बार, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। सीएफएस का चैप्टर पढ़ चुके हो आप लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, डिविडेंड का मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे क्या होता है। डिविडेंड होता है बेटा, जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं ना, और कंपनियां प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, मालिक लोगों को बांटना चाहती हैं, तो मालिक लोगों के हाथ में जो प्रॉफिट आता है डेट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड दो तरीके हैं, दो स्टेजेस में दिया जाता है और दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। डिविडेंड प्रपोज करते हैं डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी चलाते हैं, और अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स। मान लो मैं तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर हूं, अब कंपनी तो मैंने देखनी है, मैंने चलानी है, और तुम सारे शेयर होल्डर हो, मालिक हो। मैंने तुम्हारी कंपनी की मीटिंग बुलाई और मैं भी आया, और मैंने कहा जी हमारी कंपनी ने ना बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है और मैं चाहता हूं इस बार हर शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड दे दें। मैंने क्या किया है, प्रपोज किया है कि दे दें, मालिक तो हूं नहीं मैं, मालिक आप लोग हो। अब आप लोगों ने एक मेजॉरिटी डिसीजन के साथ ये डिसाइड करना है कि देना है या नहीं देना। आप ज्यादा नहीं दे सकते, 10% देना है तो हां भर लो, और 10% से कम देना है तो कम कर लो, और नहीं देना है तो रिजेक्ट कर दो, तुम मालिक हो। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम तो मालिक हैं, हम 25% लेंगे। तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये लिख दिया गया भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कितना देना है, मतलब प्रपोज करेंगे कितना देना है, और डिसाइड कौन करेंगे, मालिक लोग। लेकिन मालिक लोग उससे ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकते जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है, समझ गए। तो आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि इतना डिविडेंड दे दो, तो बताओ कंपनी की करंट लायबिलिटी हो गई नहीं हो गई। सीएफएस में जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को आता था तो कई बार क्वेश्चनों में आपने देखा होगा बेटा, लायबिलिटी साइड में डिविडेंड पेबल लिखा होता था, एक दो क्वेश्चनों में डिविडेंड पेबल। तो डिविडेंड पेबल मतलब जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, और डिक्लेयर का मतलब तो देना ही देना है। मैंने अगर किसी को प्राइस देने के लिए डिक्लेयर कर दिया तो मेरी लायबिलिटी हो गई नहीं हो गई, तो डिविडेंड डिक्लेयर करना क्या हो गई लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी को अगर बेटा पे करोगे, अगेन बताओ करंट लायबिलिटी को पे करोगे तो दोनों पे था ना, क्या था, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। तो करंट लायबिलिटी को पे करोगे तो दोनों जगह क्या होगा फिर माइनस, करंट लायबिलिटी भी कम होगी और करंट, तो रेशियो अगेन विल इंप्रूव। कौन सा पॉइंट है ये, डी इंप्रूव। अब नेक्स्ट ई पढ़ो, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, स्टॉक को खरीदो उधार पे, तो करंट एसेट कम होंगी ज्यादा होंगी, स्टॉक को खरीदोगे तो ज्यादा ना, स्टॉक भी बढ़ेगा यानी करंट एसेट भी बढ़ेगी, और करंट, तो दोनों बढ़ेंगे तो दोनों में प्लस करना पड़ेगा। इस केस में माइनस करने से इंप्रूव हो रही थी दोनों जगह, तो प्लस करने से क्या होगा फिर अपोजिट डिक्लाइन। निकाल के देखना चाहते हो निकाल के देख लो, 12 लाख अपॉन 7 लाख, 2 से कम आएगा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट एफ पॉइंट पढ़ो, एफ में क्या है, बी आर इंडोर्स टू ए क्रेडिटर डिसोनर्ड। जब आपने बेटा अपना बी आर क्रेडिटर को दिया था तो दोनों माइनस करे थे, अब डिसोनर्ड हो गए, डिसोनर मतलब वो बी आर क्या हो गया कैंसिल, तो इधर डेटर बढ़ जाएंगे उधर वापस क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो दोनों जगह अगेन क्या आएगा प्लस प्लस, तो रेशियो विल डिक्लाइन। नेक्स्ट परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, स्टॉक को कैश में खरीदोगे तो एक करंट एसेट बढ़ेगी स्टॉक के रूप में,
और एक करंट एसेट कम होगी कैश के रूप में, तो एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रही है, तो क्या करंट एसेट पे नेट इफेक्ट कुछ आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो नेट करंट एसेट पे जीरो इफेक्ट आएगा और करंट लायबिलिटी तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो रेशियो विल हैव नो इफेक्ट। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि स्टॉक खरीद रहे हो बेटा कैश देके, कैश एंड स्टॉक दोनों करंट एसेट है। अगर आप स्टॉक को खरीदोगे पैसा देके, तो पैसा और स्टॉक दोनों करंट एसेट है। एक करंट एसेट जा रही है, एक करंट एसेट आ रही है, 1 लाख रुपए जा रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है, नेट इफेक्ट करंट एसेट पे जीरो, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट एच पॉइंट पढ़ो, एच पॉइंट क्या है? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बेटा बुक वैल्यू, मशीन ले लेते हैं फिक्स एसेट को, यहां पे मशीन की बुक वैल्यू 50,000 थी, मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी और आपने कितने में बेच दी? 45। तो बेटा मशीन करंट एसेट तो है नहीं, या करंट एसेट है? मशीन करंट एसेट तो है नहीं, तो मशीन गई, करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा मशीन बेचने से 45,000 रुपए तो आ रहे हैं, और वो जो 45,000 कैश आ रहा है वो बताओ करंट एसेट है या नहीं है? कैश तो करंट एसेट है ना, तो 45,000 से करंट एसेट बढ़ेगी, बताओ क्या करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी? नहीं, पैसा आ रहा है, मशीन जा रही है, मशीन का कोई लेना देना नहीं है इस फॉर्मूले में, पैसा आ रहा है तो करंट एसेट बढ़ेगी। बेटा ऊपर वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रेशियो विल इंप्रूव, रेशियो बढ़ेगी बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट है बेटा, आपने 50,000 की चीज 60 में बेची है। अरे यार फिक्स एसेट चाहे तुम 1 रुपए में बेचो, अगर फिक्स एसेट बेचोगे तो फिक्स एसेट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिक्स एसेट की वजह से पैसा आने से करंट एसेट बढ़ रही है बेटा, और करंट एसेट अगर 1 रुपए भी बढ़ेगी तो रेशियो विल इंप्रूव। क्लियर? कुछ बच्चे कहते हैं सर ऊपर वाले पॉइंट में था 50 की 45 में बेची, 5,000 का लॉस हो गया, नीचे था 50 की 60 में बेची, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। आपके लिए लॉस प्रॉफिट मायने नहीं रखता, अकाउंट्स पढ़ा रहे, बताओ लॉस प्रॉफिट में तो अंतर कराओ। बेटा यहाँ लॉस प्रॉफिट में अंतर नहीं है, यहाँ पे हम कौन सी रेशियो देख रहे हैं? करंट रेशियो। और करंट रेशियो में ओनली दो ही चीजें हैं, एक करंट एसेट और एक करंट। आपको ये देखना है कि करंट एसेट पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। फिक्स एसेट बेटा करंट एसेट करंट लायबिलिटी में से कुछ भी नहीं है। फिक्स एसेट ना तो करंट एसेट और ना करंट लायबिलिटी, बट फिक्स एसेट को बेचने से अगर पैसा आ रहा है तो कैश क्या है? करंट एसेट। तो दोनों केस में पैसा आ रहा है, और पैसा चाहे बेचा 1 रुपए आए, करंट एसेट बढ़ जाएंगे, और करंट एसेट बढ़ने का मतलब है रेशियो विल इंप्रूव। कर लोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस? मेरे हिसाब से तो बेटा अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं, बट अगर आप टफ बनाना चाहते हो तो आपसे बड़ा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट रेशियो पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट रेशियो लिखो आप, करंट रेशियो के बाद जो लिक्विडिटी रेशियो थी ना, उसमें से दूसरी रेशियो है लिक्विड। बस करंट एसेट की जगह इस रेशियो में लिक्विड एसेट्स आ गया। लिक्विड रेशियो कहती है हम एसेट को लिक्विड लेंगे और लायबिलिटी करंट ही रहेगी। अब करंट लायबिलिटी तो वो होती है जो लायबिलिटी 1 साल में पे करनी है, लिक्विड एसेट वो होती है जो 1 साल में कन्वर्ट नहीं होनी, 3 मंथ्स में कन्वर्ट होनी है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास कैश आ जाएगा, 1 साल में नहीं। नीचे लायबिलिटी वो लेंगे जो 1 साल के बाद देनी है, और 1 साल की 1 साल के बाद नहीं, 1 साल के अंदर देनी है, और जो 1 साल के अंदर देनी है ना लायबिलिटी, उसको कंपेयर करेंगे उन एसेट के साथ जो 3 महीने के अंदर कैश हो जाना है। तो ये अच्छी बात है ना, हमें जो 1 साल में पैसा देना है उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? जो 3 महीने में पैसा आ जाना है। अब 3 में नहीं आया तो 4 में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। तो ये रेशियो करंट रेशियो का बेटा इंप्रूव्ड मेथड है। अपनी लिक्विडिटी को जज करने के लिए ये करंट रेशियो का एक बेटर मेथड है, एक्सटेंडेड मेथड है, इंप्रूव्ड मेथड है। और इस रेशियो के लिए जो आइडियल रेशियो रखी गई वो रखी गई 1:1,
जानकार कहते हैं बेटा अगर आपकी लिक्विड एसेट करंट लायबिलिटी के बराबर भी है ना तो बहुत बढ़िया पोजीशन है तुम्हारी, क्योंकि लिक्विड एसेट 3 महीने की है और करंट लायबिलिटी 1 साल वाली है। तो 3 महीने की करंट एसेट, सॉरी 3 महीने की एसेट्स को 1 साल वाली लायबिलिटी के साथ कंपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? अब आप कहोगे सर ये लिक्विड एसेट होती कौन सी है? करंट एसेट तो पता थी हमें, वो सारी एसेट होती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये लिक्विड एसेट क्या होती हैं? ये लिक्विड एसेट तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने छोटे से दिमाग के ऊपर थोड़ा ज्यादा बर्डन मत डालो, बहुत कम सोचना है तुम्हें। क्या सोचना है? जितनी भी करंट एसेट होती हैं, जितनी भी करंट एसेट होती हैं उसमें से 2 चीजें माइनस कर दो, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 2 चीजें माइनस कर दो, आपकी लिक्विड एसेट आ जाएंगी। ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट एक्सेप्ट 2। ये 2 आइटम ऐसी हैं जो लिक्विड एसेट में नहीं काउंट होती, बाकी सारी करंट एसेट लिक्विड एसेट होती है। सिंपल, बस इतना ध्यान रखना। जितनी भी करंट एसेट होती है सारी लिक्विड, इन 2 एसेट को छोड़ के। कौन कौन सी एसेट को छोड़ के? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों करंट एसेट तो है बट लिक्विड एसेट नहीं है, इसलिए हमने करंट एसेट में से इन दोनों को माइनस कर, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस तो वापस आने ही नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आप करंट एसेट में इसलिए दिखाते हो क्योंकि आपने अगले साल की पेमेंट कर दी इस साल, समझ गए? और इन्वेंट्री आपके हाथ में नहीं। आप सोचो कि इन्वेंट्री को हम 3 महीने में सेल कर देंगे, आसान नहीं है। बेच तो सकते हो, आसान नहीं। डेटर्स, हाँ, आप अगर ऐसे सोचोगे कि डेटर का पैसा नहीं आ सकता तो फिर कल को आप कह सकते हो एफडी भी नहीं तोड़ सकते, ऐसे तो कैश भी नहीं हो सकता हमारे पास, ऐसे तो बैंक का पैसा भी नहीं हो सकता। सारी चीज तो एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना आप। कुछ रीजंस लिए गए होंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना बेटा, देखो पता है क्या चीज होती है, आप अलग तरीके से सोच रहे हो। मैं तुम सबसे पूछ रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं और तुम मेरे साथ सहमत होंगे, नहीं सर आप सही कह रहे हो, और ये फॉर्मूला कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा। तुम हो प्रॉपर्टी डीलर, तुम्हारा काम क्या है बेटा? तुम प्रॉपर्टी खरीदते हो। प्रॉपर्टी मतलब लैंड, प्लॉट्स और बिल्डिंग्स। तुम प्रॉपर्टी खरीदते हो 10 लाख की और 12 लाख में बेच देते हो। 50 करोड़ की खरीदते हो, 51 करोड़ की बेच देते हो। कम रेट पे खरीद के ज्यादा रेट पे बेच दी, मार्जिन कमा लिया। तुम्हारा धंधा ये है। अब तुम्हारे पास बेटा 100 प्रॉपर्टी है ऐसी, तो तुम्हारा स्टॉक है या नहीं है? अब वो तुम्हारी फिक्स एसेट नहीं है। बिल्डिंग है तो वो फिक्स एसेट थोड़ी मानी जाएगी, उसका तुम ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, तुम्हारे लिए क्या है? स्टॉक। बताओ, तुम्हारे पास 100 प्रॉपर्टी पड़ी है बेटा, सेक्टर 50 में, 61 में, 45 में, 30 में, इसमें, उसमें, रोहिणी में, पीतमपुरा में, अलग अलग प्रॉपर्टी पड़ी है। मुझे आप लोग बताओ, क्या वो बेचनी आसान है? इतनी 3 महीने में बेच दोगे? स्टेशनरी की दुकान है तो बेच दोगे, स्टॉक को बेच दोगे? अब बताओ, डेटर से पैसा लेना आसान या स्टॉक बेचना आसान? कुछ कुछ आया समझ, बहुत कुछ होगा बेटा जब फॉर्मूला बनाया गया होगा, तो मान लेनी चाहिए ना। बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं चीजें, तो उनको मान लेना चाहिए। तो करंट एसेट में से 2 चीजें एक्सक्लूड कर दो, बाकी सारी लिक्विड मानेगी। कौन कौन सी? प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट। क्लियर? बाकी बेटा फॉर्मूला ऐसे रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। 17 पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो होती है बेटा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी क्वेश्चन ने दे रखी है आपको 1,40,000 की, लिक्विड एसेट निकालनी है, बड़ी आसान है। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगाना, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला था करंट एसेट में से दो चीजें माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री। करंट एसेट क्वेश्चन ने दे रखी है 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन ने दे रखे हैं 20,000, इन्वेंट्री क्वेश्चन ने दे रखी है 1 लाख, तो 2,80,000 लिक्विड एसेट रहेगी जी 2,80,000। फॉर्मूला क्या है लिक्विड रेशियो का? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट है 2,80,000, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन दे रखी है ऑलरेडी आपको 1,40,000, 2:1। रेशियो रहेगी जी 2:1, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। 18 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा पढ़ के तुम्हें। बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने बैलेंस शीट आपको कराई थी फर्स्ट क्लास में, दोबारा करा लेता हूं आज। ये चैप्टर बेटा करना है ना, इस बैलेंस शीट को रट लो। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने कराई थी, बट आप लोगों को याद नहीं होगी। ठीक है, याद कैसे रहेगी? और याद रखना चाहते हो तो मैं कहूंगा इस बैलेंस शीट को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, और गर्ल्स हो तो बॉयफ्रेंड बना लो। कोई हिम्मत नहीं कि ये दिमाग से उतर जाए, ये दिमाग में रहेगी। लायबिलिटी, एसेट, रुपीस। लायबिलिटी के कितने हिस्से थे? क्यों याद आएंगे? कह रहे सर अभी तो बनाएंगे ना, बनी का। पहला पॉइंट था शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी साइड के 3 हिस्से ए बी सी। अगर आप बी का नामकरण करना चाहो तो इसको डेट लिख दो, नॉन करंट लायबिलिटी को डेट कहते हैं, और इन दोनों का नामकरण करना चाहो तो टोटल डेट कहते हैं। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल डेट मतलब दोनों लायबिलिटी, करंट और नॉन करंट। ठीक है, अब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। अब जो ये रेशियो करी थी ना बेटा लिक्विड रेशियो, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो मतलब आपसे कौन सी रेशियो पूछना चाहता है? लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो हमें दो चीजें चाहिए बेटा ये बैलेंस शीट बना के, एक लिक्विड एसेट चाहिए और एक करंट लायबिलिटी चाहिए। तो ये तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनाते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? जब क्वेश्चन नंबर 18 को आप पढ़ते हो तो मुझे बताओगे टोटल एसेट कितनी दे रखी है इसमें बेटा? है 16 लाख। तो अगर टोटल एसेट 16 लाख है तो लायबिलिटी भी 16 लाख होगी। फिर अगर 16 लाख रुपए टोटल एसेट है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 16 लाख। टोटल एसेट अगर 16 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होंगी? फिर 16 लाख।
अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 लाख। ये रहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट 6 लाख लिख दिया। लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग, इधर था नॉन करंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म बोरिंग ये रहा 4 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये रहा 4 लाख। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ये रहा 1 लाख एडवांसेस। इन्वेंट्री छोड़ दो, इन्वेंट्री तो इसका पार्ट है, करंट एसेट तो हमें चाहिए ना, निकालनी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ दो। ये लो जी, आ गया सारा क्वेश्चन कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल एसेट कितनी है, इधर देख लो पहले फिर बाद में मैच कर लेना। 16 लाख है टोटल एसेट। टोटल एसेट कितनी है 16। और टोटल एसेट में दो ही एसेट होती है, एक नॉन करंट और एक करंट। और हमें कौन सी एसेट चाहिए, हमें करंट चाहिए। तो बेटा टोटल एसेट में से नॉन करंट हटा दो तो करंट अपने आप बच जाएगी। टोटल एसेट 16 में से ये हटा दो, कितना है ये नॉन करंट एसेट, तो एक करंट एसेट कितनी बच गई 8 लाख। बैलेंसिंग वैल्यू बच गई। टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दो करंट बच जाएगी। बच गई नहीं बच गई। अब इस फॉर्मूले में क्या आपको करंट एसेट चाहिए, करंट एसेट 8 लाख आ गई, बट हमें करंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए लिक्विड। और लिक्विड का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट में से दो आइटम माइनस करनी थी, इन्वेंट्री और वो क्वेश्चन दे रखे अलग से। 8 लाख की करंट एसेट आ गई, करंट एसेट में से वो दोनों आइटम माइनस कर लेना, लिक्विड एसेट आ जाएंगी, निकाल लोगे। अब आ जाओ इधर। इधर एक बात बताओ, क्वेश्चन में टोटल डेट दे रखे नहीं दे रखे, देखना एक बार। दे रखे हैं कितने हैं टोटल डेट 12 लाख। टोटल डेट ये था बी और सी, ये लिखा भी है मैंने टोटल डेट बी और टोटल डेट 12 है। और डेट कितने हैं, डेट में तो टोटल दो ही आइटम थी, कितने हैं डेट, तो बेटा 12 लाख के हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया है बेटा 12 लाख, टोटल डेट अगर 12 है, टोटल का मतलब करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। 12 में से अगर नॉन करंट लायबिलिटी 8 है तो करंट लायबिलिटी कितनी बच गई फिर 4 लाख, जो आपको चाहिए फॉर्मूले में करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट लायबिलिटी भी मिल गई 4 लाख, और करंट एसेट आपके पास 8 लाख है बेटा, वो दो आइटम माइनस कर लो लिक्विड एसेट आ जाएंगी। फॉर्मूला लगाना 8 लाख माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री माइनस कर दो। इन्वेंट्री 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, 6 लाख। और करंट लायबिलिटी कितनी थी बेटा 4 लाख। और रेशियो क्या थी, लिक्विड रेशियो क्या थी 6 लाख अपॉन 4 लाख, तो रेशियो आ गई 1.5:1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्विक एसेट दे रखी है 3 लाख, हमें तो चाहिए क्विक एसेट। वर्किंग कैपिटल दे रखी है और कैलकुलेट करंट रेशियो। अच्छा इसमें करंट रेशियो मांग लिया, तो करंट रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट। करंट एसेट कैसे निकलेंगी, क्विक एसेट 3 लाख दे रखी है, तो बेटा क्विक कैसे निकली होंगी, दो चीजें माइनस करके, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री, उनको वापस प्लस कर दो, क्या आ जाएगा करंट एसेट। देखो मैंने आपको बोला था लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट 3 लाख दे रखी है, करंट एसेट हमें चाहिए। इन्वेंट्री क्वेश्चन दे रखी है आपको 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20, 80 और 20 1 लाख हो गया, माइनस 1 लाख उधर ले जाओ तो 4 लाख आ गई आपकी करंट एसेट। करंट एसेट 4 लाख आ गई। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करवाया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, क्या था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है
2,40,000, करंट एसेट आ गई आपकी 4 लाख, करंट लायबिलिटी थी 3 लाख, सॉरी करंट लायबिलिटी तो दे नहीं रखी ना, लिक्विड थी वो, करंट लायबिलिटी हमें निकालनी है CL, तो CL उधर चली जाएगी प्लस में 4 लाख, ये इधर आ जाएंगे 2.4, तो कितना हो गया 1,60,000 करंट लायबिलिटी होगी। करंट एसेट आपकी 4 लाख निकली थी वहां पे, करंट लायबिलिटी यहां निकाल ली 1.6 लाख। फॉर्मूला लगाओ करंट रेशियो का, हो जाएगा, करो शाबाश। हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करंट एसेट दे रखी है 6 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5,40,000 और क्वेश्चन कह रहा है लिक्विड रेशियो बता दो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट चाहिए। क्विक एसेट तभी निकल सकती है जब आपको करंट, क्विक एसेट तो निकल जाएंगी बेटा, इन्वेंट्री माइनस कर देना। करंट लायबिलिटी या वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से निकाल लो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5,04,000, करंट एसेट दे रखी है 6 लाख, करंट लायबिलिटी निकालनी है, इधर ले जाओ 6 लाख, इसको इधर लाके माइनस कर लो 5,04,000, 96,000 की करंट एसेट आ गई, सॉरी करंट लायबिलिटी आ गई, 96,000 करंट लायबिलिटी आ गई। लिक्विड एसेट कैसे आएंगी, लिक्विड एसेट कैसे आएंगी, 6 लाख करंट एसेट में से दो चीजें माइनस कर दो, दो दे नहीं रखी है, ओनली एक ही दे रखी है, तो एक माइनस कर दो 4,80,000। फॉर्मूला लगाना है ना, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, अगर दोबारा इसको करने की सोचोगे तो डर लगेगा फिर कि यार इतना बड़ा चैप्टर कैसे करें। क्वेश्चन 10 होने चाहिए, चाहे एक क्वेश्चन 1 घंटा ले ले, मेंटली तो हम फिट रहते हैं ना, 10 ही हैं भाई, चाहे 10 क्वेश्चन के लिए 10 घंटे लग जाए, लेकिन मेंटली तो ये रहता है ना 10 ही है। यहां पे क्वेश्चन कितने हैं, 200 के आसपास तो होंगे, 180, तो ये मेंटली प्रेशर है 180, वो कैसे होंगे। बट वो 180 क्वेश्चन वैसे अगर देखा जाए ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाओ या एडमिशन लगाओ, उसके 15 से 20 क्वेश्चन के बराबर है बस। एडमिशन के 15 क्वेश्चन और इसके 200 क्वेश्चन, बात बराबर है। उसके 15 क्वेश्चन करके देख लो, इसके 180 क्वेश्चन करके देख लो, टाइम बराबर ही लगेगा, बस आने चाहिए। लेकिन अब ये 20 क्वेश्चन करने में बेटा, समझाने में तो 2 क्लास ले ली, एक बार आप घर पे बैठ के देखो, 15 मिनट में कर दोगे 20 क्वेश्चन, 15 मिनट में मैक्सिमम, अगर आपको आते होंगे ना 20 के 20 क्वेश्चन, विद इन 15 मिनट्स आप इनके 20 के 20 क्वेश्चन को रिवाइज कर दोगे। करना क्या है इसमें, प्लस माइनस करना है, फॉर्मूला लगाना है, डिवाइड करना है, इसमें कोई ऐसी टफ कैलकुलेशंस भी नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं हो पाएंगी, ऐसी भी नहीं है, कैलकुलेशंस इजी है। तो इसलिए बेटा एक बार अगर आपको कोई क्वेश्चन 20 में समझ नहीं आए हो तो घर जाके देख लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया तो प्लीज अगली क्लास से पहले मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इस चैप्टर को वेस्ट मत होने देना, क्योंकि अब आप अपने सिलेबस को खत्म करने की तरफ जा रहे हो। काफी कुछ कर चुके हैं हम, कहने को आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, बट अंदर से हम जानते हैं हमारा तो सिलेबस होने को है, ठीक है ना। तो होने को है तो जितने चैप्टर हैं उसको अच्छे से करें, और जो चैप्टर आपका अच्छे से नहीं हो पाया उसको दोबारा कर लेंगे, उसको भी करवाने की कोई मनाही नहीं है, तुम्हारा चैप्टर दोबारा हो जाएगा बेटा। जो जहां आपको प्रॉब्लम होंगी उन चैप्टरों को हम दोबारा कवर कर लेंगे। लेकिन जो चैप्टर अब हम कर रहे हैं और हमारा ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अब 15 दिन तक, महीने तक, 15 दिन या महीने के बाद हो सकता है फिर तुम्हारा वाइवा वगैरह के, या फिर कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड होंगे, नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं प्री बोर्ड, ठीक है ना। तो ये दिवाली तक टाइम है, दिवाली के बाद फिर डंडा स्कूल का,
स्कूल वाले फिर प्रेशर डालेंगे कि जी आपका वाइवा होगा, आपका प्रोजेक्ट होगा, आपका प्री बोर्ड होगा, तो आपको दिवाली के बाद दोबारा चैन नहीं है, और 15 दिसंबर के बाद चैन ही चैन है। 15 दिसंबर के बाद धक्के मार देंगे स्कूल वाले, कहेंगे अपना निकलो यहाँ से, बहुत सह लिया तुम लोगों को, ठीक है, 12 साल हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते, अब निकलो यहाँ से। तो 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद हम आजाद परिंदे हो जाएंगे, ठीक है ना, जहां मैं भी सिलेबस खत्म करा चुका हूँ और स्कूल वाले भी लात मार चुके होंगे तुम्हारे, तो तुम्हें ये नहीं समझ आएगा जाएंगे तो जाए कहां। लेकिन उससे पहले का ही टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री बोर्ड हमारे दिसंबर या नवंबर में, ठीक है ना। तो उसकी तैयारी करने के लिए अब हमें थोड़ा बेटा 1 महीना जान लगानी पड़ेगी। और सितंबर याद रखो, सितंबर में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको। सितंबर में 1 सितंबर से अभी 2 क्लास ली हैं बस, आज दूसरी क्लास है सितंबर में, ठीक है ना। तो हमारी कोई क्लास नहीं हुई, ओनली आपने अपने स्कूल के पेपर दिए हैं। अब इस सितंबर की जो मेहनत है वो अक्टूबर में लगा, मैंने आपको रेशियो करवा देना है अक्टूबर में खत्म। मैंने आपको तीसरी बुक के पहले 3 चैप्टर भी करवा देने हैं अक्टूबर में, यानी इस बुक को मैं 100% खत्म करवा दूंगा अक्टूबर में। रहेगा तो एक चैप्टर बस रह जाएगा तुम्हारा अक्टूबर एंड तक, वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, शेयर कैपिटल के बाद वाला चैप्टर। बस वो 2 या 3 क्लास का चैप्टर होता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता, वो रह सकता है, और हो सकता है तो हो सकता है हम उसको भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो दिवाली तक टारगेट है हमारा कि हम अपना सिलेबस खत्म करके, अपनी सिलेबस को खत्म करके और अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, ठीक है। जब टेस्ट सीरीज होंगी बेटा पूरे पूरे सिलेबस की होंगी, लेकिन अभी भी मैं वीकली, जैसे मैंने आपके सितंबर के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले बोला था, एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन मैं क्लास नहीं लूंगा, आपका टेस्ट होगा, वो अभी भी रहेगा। एक दिन हफ्ते में 4 क्लास होती हैं, अब संडे क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो 4 क्लास होंगी, 4 में से एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं आपकी क्लास नहीं, टेस्ट लूंगा। और टेस्ट समझ के कि नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, वो मत करना, आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हम किसी न किसी चैप्टर का टेस्ट लेते रहेंगे। अभी आपने जैसे फर्स्ट बुक अपने एग्जाम के डंडे के चक्कर में ही करी, चाहे लेकिन करी सबने मजबूरी में, तो अब उस चैप्टर के, उन बुक के चैप्टरों के ही टेस्ट रख लेंगे, ताकि वो जो रिविजन्स करने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत करी फर्स्ट बुक के, वो फर्स्ट बुक भूल ना जाओ, उनको दोबारा रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट देते रहें, ताकि वो चैप्टर जिंदा रहे, ठीक है। तो हर हफ्ते एक टेस्ट आपका होगा, जिसके अंदर मैं आपको पहले बता दूंगा कि इस दिन आपका एडमिशन का टेस्ट है, इस दिन डिसोल्यूशन का टेस्ट है, इस दिन पार्टनरशिप का पहले चैप्टर का टेस्ट है, फंडामेंटल का, ठीक है। पहली बुक के ही चैप्टर रखेंगे अभी हम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलो, थैंक यू।